स्वागत है कहानियों के पिटारा में, जहां रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, बोलती भी है। आज की कहानी उन परछाइयों की है जो मनुष्य का पीछा नहीं, उसकी सांसों का पीछा करती हैं। वापसी की रात, आखिरी दस्तक। पार्ट 3। अनुज सारी रात सो नहीं पाया। उसके कानों में अभी भी वही शब्द गूंज रहे थे, वापस आना मत। पर बात सिर्फ आवाज की नहीं थी। अनुज को महसूस हो रहा था कि कोई उसके घर तक आया है। कमरे की हवा कभी ठंडी, कभी भारी हो जाती, कभी लगता कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है, कभी लगता कोई उसका नाम फुसफुसा कर बुला रहा है। रात के ठीक 2:07 पर वह आवाज फिर आई। इस बार खिड़की के बाहर। अनुज धीरे धीरे खिड़की तक गया। बाहर देखा, अंधेरा, पूरा मोहल्ला शांत। लेकिन नीचे जमीन पर एक सफेद साड़ी हल्की हवा में लहराती दिखी। अनुज का दिल बैठ गया। वह वही थी, पीपल वाले पेड़ की औरत। पर अब वह पेड़ पर नहीं, उसके घर के ठीक नीचे खड़ी थी। अचानक वह औरत ऊपर देखने लगी, लेकिन चेहरा नहीं था, सिर्फ काला धुआं और 2 जले हुए जैसे निशान जहां आंखें होनी चाहिए थी। अनुज डरकर पीछे हट गया। उसने खिड़की बंद की, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की सांस महसूस हुई। वह मुड़ा, कमरा खाली। फिर आईने में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। एक काली आकृति, लंबे बाल और चेहरे की जगह गहरा धुआं। वह आकृति धीरे धीरे आगे झुकी और बोली, मैंने कहा था, वापस मत आना। अनुज चीखने ही वाला था कि दरवाजा अपने आप खुला और पूरा घर धप से अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में केवल एक आवाज गूंज रही थी, अब तू मेरा है। अनुज ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर किसी ने पकड़ लिए। जमीन पर बने गीले पैरों के निशान धीरे धीरे खून में बदलने लगे। कमरे की दीवार पर कुछ लिखा था, तीसरी परछाई जाग चुकी है। अनुज ने धुंधली रोशनी में देखा। औरत अब उसके इतनी पास थी कि उसकी ठंडी सांस सीधा उसकी गर्दन पर लग रही थी। अब अगला कदम, तेरी आखिरी रात है। सुबह हुई, पर अनुज का कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन अंदर सिर्फ खून के धब्बे थे और दीवार पर उकेरा हुआ एक वाक्य, वापसी की रात पूरी नहीं हुई।